हमने अभी तक इस चैप्टर में दो यूनिफिकेशंस पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था जर्मनी का, एक हमने पढ़ा था इटली का। ठीक है। इन दोनों में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि ये दोनों अपनी लैंग्वेज बोलने वालों को एक साथ मिला रहे थे, या जो इनके साथ मिलना चाहते हैं उनको मिला रहे थे। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि प्रशिया था, तो प्रशिया ने उसको साथ मिलाया जो जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे। इटली ने उसको मिलाया साथ में जो इटालियन स्पीकिंग स्टेट्स थे। ठीक। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने दूसरे देशों से लड़ाई करके अपने इलाकों को, अपने जो लैंग्वेज वालों को अपने साथ मिलाया था। लेकिन ब्रिटेन में कुछ अलग ही काम चल रहा था। ठीक है। ब्रिटेन की जो यूनिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। देखो इसमें क्या था। इसमें क्या है कि ये कुछ अलग अलग तरह के एथनिक ग्रुप थे। एथनिक ग्रुप मैंने तुम्हें बताया था कि जिनका कोई कल्चर वल्चर आपस में सेम होता है, वो एक एथनिक ग्रुप बन जाता है। तो लेकिन ये सब कुछ डिफरेंट थे। जैसे इंग्लैंड, इंग्लिश बोलने वाले इंग्लैंड में जो रहते थे वो अलग थे। वेलिश थे, स्कॉट थे, आयरिश थे। इनको ऐसे देख लेते हैं हम। इंग्लिश उन लोग, ये लोगों के नाम है, लैंग्वेज के नाम नहीं है। ठीक है। इंग्लिश उसको कहते हैं जो इंग्लैंड में रहता है। ठीक है। वेल्श उसे कहते हैं जो वेल्स में रहता है। ठीक है। अगर थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करते हो दुनिया को, तो इस बार जब वर्ल्ड कप हुए थे, ठीक है, तो उसमें वेल्स अलग से लिखा रहा था उसमें। इंग्लैंड में हुए थे ना इस बार के वर्ल्ड कप, तो ग्रेट ब्रिटेन एंड वेल्स, वेल्स करके लिखा रहा था उसमें, अगर ऑब्जर्व किया हो तो। ठीक है। ये स्कॉट है। स्कॉटलैंड में रहने वाले इंसान को स्कॉट कहा गया। और आयरिश उसे कहते हैं जो आयरलैंड में रहता है। ठीक है। यहाँ लिखा नहीं जा रहा, मैं तुम्हें लिख के नोट्स में दिखा दूंगा। ठीक है। तो ये है, इतनी इतनी तरह के लोग रहते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन थे? इंग्लिश, ऑब्वियस सी बात है। ठीक। तो ये क्या करते हैं, ये ना इन लोगों को दबाते हैं, मारते पीटते हैं, बेसिकली वॉयलेंस करते हैं इनके साथ। जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली बात हो जाती है। इनके पास पावर थी, इनके पास पैसा था, इनके पास लोग थे। मारा इन लोगों को, काट पीट करके अपने अंदर मिला लिया। ठीक है। इसमें आगे दिखा भी रखा है कि 1707 में एक एक्ट पास करते हैं जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को आपस में मिला लेते हैं। देखो इसका मैप ना कुछ इस तरीके से है। पहले मैप में देख लेते हैं एक बार। देखो भाई, ये है मैप इसका, इंग्लैंड का। तो ये पार्ट है वेल्स। ठीक है। जहाँ पर मैंने बताया था कि भी वो रहते थे अलग एथनिक ग्रुप के लोग। ये पार्ट है स्कॉटलैंड, जहाँ पर स्कॉट्स रहा करते थे। और ये है आयरलैंड पूरा। और ये इंग्लैंड, जहाँ पर इंग्लिश रहते थे। ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, इस पार्ट को अगर हम तोड़ दें दो हिस्सों में, ये एक अलग कहानी है कि इसको फिलहाल यहाँ तक रखो। देखो, ये इंग्लिश जो थे ना, इन सबसे, ये जो हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, इनसे ज़्यादा पैसे वाले थे। तो 1707 में क्या करते हैं, ये जो स्कॉटलैंड है, ठीक है, स्कॉटलैंड को अपने अंदर मिला लेते हैं। ये बाउंड्री को हटा दिया जाता है और स्कॉटलैंड को अपने अंदर मिला करके क्या बना लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। बाद में धीरे धीरे क्या करते हैं, वेल्स को भी मिला लेते हैं अपने अंदर। वेल्स भी हट गया। ठीक है। ये, ठीक उसके बाद क्या होता है, बाद में धीरे धीरे जा करके इसको भी अंदर मिला लेते हैं अपने। ये मिलाना तो सारे को चाहते थे, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा रिलीजियस एंगल आ जाता है। ये हमारा चैप्टर भी है, इसमें सिविक्स का चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे भी हम। ये नॉर्दर्न आयरलैंड जो है, नॉर्दर्न नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड की स्पेलिंग भी लिखी हुई है यहाँ। ये सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड की बात हो रही है। बाकी जो आयरलैंड है ये बचा हुआ, ये अलग कंट्री है आज भी। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड की। तो इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड मिलाकर बनते हैं क्या, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जैसा कि हमने इनमें देखा था, फ्रैंकफर्ट, इसमें क्या था, जर्मनी में, और नीचे इटली में देखा था हमने। वहाँ लोगों ने बड़े तसल्ली से आपस में लोगों को मिला करके लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन दूसरे देशों से लड़ी थी, आपस में नहीं लड़ी थी, जिससे कि अपना जो एरिया है वो वापस ले पाए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, यहाँ इनको मार मार करके अपने पास मिला लेते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एक बाकी के यूनिफिकेशन में, जर्मनी और इटली के में, और एक यूनाइटेड किंगडम के में। तो वापस चैप्टर में आते हैं, और इसमें ये दिखा रखा है सारे में कि मारपीट करके उसको अपने अंदर मिला लेते हैं। इसमें बस एक चीज़ एक्स्ट्रा दिखा रखी है, कैथोलिक क्लैंस
दैट इनहेबिटेड स्कॉटिश हाईलैंड सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन। देखो, एक चीज़ है, जैसे क्रिश्चियन जो है ना, क्रिश्चियन मेनली दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक है प्रोटेस्टेंट्स और एक है कैथलिक्स। ये हमारा चैप्टर आएगा प्रिंट कल्चर वाला, उसमें हम पढ़ेंगे, तो हल्का सा समझ लो। तो ये जो कंट्री है, इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट्स का कंट्री है। वहाँ पर प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो स्कॉटलैंड था, स्कॉटलैंड में कौन से थे ज़्यादा, इसमें दिखा रखा है कैथलिक। तो इस चक्कर में ना रिलीजियस जो मैटर फंस जाता है ना यहाँ पर, रिलीजन की वजह से भी यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है टेरिबल रिप्रेशन। इनका बहुत ज़्यादा बुरी तरह से रिप्रेशन हुआ था। और कुछ नहीं, इस पूरे जो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन था। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। ये सिर्फ गैरिबाल्डी के बारे में दिखा रखा है, इसे हम कल जब चैप्टर कंक्लूड करेंगे ना तब पढ़ेंगे। अब मेन जो सेक्शन चैप्टर का उसमें आते हैं।